जो लोग बूढ़े को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं उनके ऊपर दुख और संकट और आपत्ति की बिजली कड़क कर गिर जाती है, कड़क कर गिर जाती है। इसलिए कृपया जिस घर में बूढ़ों का आदर होता है, मेहमान का सम्मान होता है, संत की सेवा होती है, गुरु का ज्ञान सुना जाता है, जिस घर की स्त्रियां मधुर बोलती है और जिस घर के पुरुष साहस पूर्वक कार्य करते हैं और जिस घर के बहुएं दौड़ दौड़ कर सेवा करती हैं, याद रखना उस घर में शास्त्र कहते हैं कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। महाभारत के पंचम स्कंध में लिखा हुआ है, जिस घर की स्त्रियां जूठे बर्तन खाकर डाल देती है, शाम के बर्तन सुबह धोए जाते हैं, सुबह के बर्तन शाम को धोए जाते हैं, जिस घर की स्त्रियां देर तक सोती रहती है, उठती नहीं, और जिस घर के लोग थाली में भोजन छोड़कर फेंक देते हैं, अन्न का अपमान करते हैं, जिस घर में मेहमान की सेवा नहीं है, जिस घर में प्रवचन की गंगा नहीं बहती है, जिस घर में दान पुण्य नहीं होता है और जिस घर के लोग नशा में डूबे रहते हैं, उस घर में सुख शांति और संपत्ति ये तीनों विदा हो जाती हैं, ये तीनों विदा हो जाती हैं। इसलिए स्त्रियों को चाहिए सबसे पहले उठें। बचपन में जब हम 8 साल के थे, गुनगुन 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 गीत गाता था कोई, तो मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ वो चकिया पीसते थे, हाथ से गेहूं पीसने वाले वो चलाते थे। तो जिस कमरे में हम सोते थे उसके बरामदे में उनकी चकिया चलती थी, तो चकिया के साथ वो गीत गाती थी। तो सुबह सुबह हम सुनते रहते थे, सोते रहते थे, सोते समय नींद पूरी हो गई तो सुनाई देता था। और ये कार्यक्रम 4:30 बजे शुरू हो जाता था, क्योंकि पीसना था और फिर उसी से रोटी बनाना था और सबको खिलाना भी था। उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था, और जब से मशीनें गेहूं पीस देती है तब से घर की स्त्रियां घर के पुरुषों के ऊपर दांत पीसती रहती है। अब मशीन तो धान कूट देती है, तो कितनी लेडीज अपने बच्चों को कूट देती है। धान कूटने को तो बचा नहीं, बच्चों को कुटाई होती है, और बच्चों को कूटने से ना चावल निकलता ना भूसी, खामखा कूट दिया। बच्चों को बहुत मत कूटना पीटना, बच्चे बच्चे हैं। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, प्राप्ते तो खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। 5 वर्ष तक बालक के साथ लाड़ प्यार कीजिए, 5 से लेकर के 16 तक अनुशासन में रखिए। 16 से ऊपर बच्चा हो जाए, पुत्र को मित्र समझकर व्यवहार कीजिए। अब बच्चा जवान हो चुका है। आज एक साधु से पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, बोला 19 साल है। दूसरे साधु से पूछा तुम्हारी उम्र, तो बोला 22 साल है। तो मुझे लगा कि अब ये जवान हो गया है। मैंने कहा तुम जवान हो गए। दूसरे से मैं बोला 22 साल वाले से तुम्हारी जवानी पूरी चढ़ गई है, बोला हाँ चढ़ गई है गुरुजी। मैंने कहा मैं तो बेटा 57 साल का हो गया, मेरी तो उतर गई, अब तू चढ़ा के नशा बैठा है। देखिए जवानी आती है, कीड़े मकोड़ों को भी जवानी मिलती है, पशु पक्षियों को भी जवानी मिलती है, नर नारियों को भी, लेकिन कौन जवानी में क्या करता है, कहाँ जवानी को प्रयोग करता है। जवानी में कोई तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोई भक्ति करता है, कोई उन्नति करता है, कोई बिजनेस में टॉप करता है, और जवानी को पाकर के कोई व्यभिचार में गिर जाता है, और जवानी को पाकर के कोई सदाचारी बन करके संसार में सुगंध फैला देता है, सुगंध फैला देता है।
बोली सदगुरु भगवान की जय। जवानी मिलना बुरा नहीं है, लेकिन जवानी का प्रयोग कहाँ करना है ये समझना जरूरी है। बुद्धि मिलना बुरा नहीं है, लेकिन बुद्धि को लगाना कहाँ है। वाणी मिलना बुरा नहीं, वाणी मिली है, लेकिन वाणी कैसी बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये समझना जरूरी है। कान से सुनने की कला मिली है, लेकिन क्या सुनना है। मैं कभी कभी बोलता हूं, जन्म जब होता है तुम्हारा, जन्म लेते ही आंख आपकी खुल जाती है। हर बच्चा तुरंत देखता है और फर्स्ट नजर उसकी मां के ऊपर पड़ती है, इसलिए मां से ममता बहुत रहती है। हर मां को बालक को जन्म देने में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन बालक से मोह बहुत रहता है। जन्म लेने के बाद तुरंत तुम आंख से देखना सीख जाते हो, लेकिन क्या देखना चाहिए ये जिंदगी भर नहीं सीख पाते। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों जो नहीं देखना चाहिए उसी को देखते रहते हो। जन्म लेते ही सुनना शुरू कर देते हो, लेकिन क्या सुनना चाहिए जिंदगी भर नहीं सीख पाते हो। जन्म लेते ही रोना शुरू कर देते हो, जिंदगी भर रोते रहते हो, यह भी मालूम नहीं कहाँ रोना चाहिए कहाँ नहीं रोना चाहिए। और जन्म लेते ही हाथ पांव हिलाना शुरू कर देते हो, लेकिन यह नहीं मालूम है कि किस राह पर पैर चलना चाहिए और किस काम में हाथ आगे बढ़ना चाहिए। यह ज्ञान जिंदगी भर नहीं हो पाता। जन्म होता है, दूध पीना शुरू कर देते हो, पीने की कला आ जाती है, पीना सीख जाते हो, लेकिन क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए ये जिंदगी भर तुम नहीं सीख पाते हो। दूध पीने से जिंदगी शुरू होती है और दारू पीने पर पहुंच जाती है, और दारू के बाद कितने लोग तो जहर भी पी लेते हो, मर जाते हो। ये कोई जिंदगी है? जिस जिंदगी का शुभारंभ दूध पीने से हुआ है, वो जिंदगी दारू में कैसे चली गई। बिहार में दारू बंद है, अब यहां कोई दारू नहीं पीता। अरे क्या बात करते जनाब, बिहार में कोई दारू नहीं पीता। कितने लोग घर ही में चाय जैसा दारू बनाकर पीना शुरू कर चुके हैं, दूसरे प्रदेश से मंगा कर पी लेते हैं और डबल पैसा खर्च करके पी लेते हैं। पुलिस भी हैरान है, शासन भी हैरान है, दारू बंद कर दिया, पीना बंद लोग नहीं कर रहे। पीना बंद कैसे होगा? यही तो माया का प्रभाव है। व्यास गादी निवेदन करती है, अपने द्वार पर आए हुए मेहमान का आदर करना, और मेहमान जो महान है वो मेहमान है।